हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जो सिविक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर है, 10th सीबीएसई में सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है और इसके बारे में हम आज थोड़ी इंफॉर्मेशन लेंगे, इसकी जानकारी लेंगे। पावर शेयरिंग का मतलब क्या है? पावर शेयर करना, मतलब पावर, जो भी पावर है उसको शेयर करना। कहने का मतलब है कि जो भी पावर्स हैं किसी कंस्टिट्यूशन के लिए, किसी गवर्नमेंट के लिए, वो किसी एक हाथ में न रहकर उनको डिवाइड करना या अलग अलग भागों में बांटना। इसी के आधार पर हमारा आज का चैप्टर है और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आज हम यहाँ पे देखेंगे दो जो कंट्रीज हैं, एक है बेल्जियम और एक है श्रीलंका। इन दोनों की पावर शेयरिंग के आधार पर या एंथिक पोजीशन के आधार पर इनकी जो कंपोजिशन बनी हुई है, इनकी जो कंपोजिशन है उसी को हम आज पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको दे रखा है ब्रसेल्स, सॉरी, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका, इन दोनों की कंपोजिशन जो है, इन दोनों में जो पावर शेयर हुआ है, पावर शेयर नहीं हुआ है, उसके क्या इफेक्ट हुए हैं, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रसेल्स की। तो ब्रसेल्स जो है वो एक छोटा सा कंट्री है। इसका जो एरिया है वो इंडिया के हरियाणा के लगभग इक्वल है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो अबाउट 1 करोड़ है। 1 करोड़ के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका इंडिया का एक पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्री है और यहाँ पर ये जो है इसका एरिया है वो हरियाणा के बराबर है और इसकी आबादी या पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन लगभग हरियाणा 2 करोड़ के आसपास है, यानी केवल 2 करोड़ की पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। लेकिन इस चैप्टर में मेन जो पर्पज है हमारा, वो पर्पज है पावर को शेयर कैसे किया जाता है, इसके बारे में पता लगाना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रसेल्स की। तो ब्रसेल्स जो कंट्री है वो यूरोपियन कंट्री है और इस कंट्री में जो एंथिक कंपोजिशन है, मीन्स जो जातिगत या फिर जो लैंग्वेज की बेस पे इसकी जो बनावट है वो किस तरीके से बनाई हुई है, ये दो पार्ट बनते हैं इसके। ये जो पहले वाला पार्ट है ये फ्लेमिश रीजन है। क्या है? फ्लेमिश रीजन। और यहाँ पे स्पीकिंग डच लैंग्वेज स्पीक, यानी डच स्पीकर ज्यादा रहते हैं। यानी यहाँ पे कौन रहते हैं? डच स्पीकर रहते हैं। और ये जो है ये वेलोन रीजन है, ये वेलोन रीजन है, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकर ज्यादा रहते हैं। टोटल कंट्री की बात करें तो टोटल कंट्री में यहाँ पर 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच स्पीकर्स हैं, यानी 40% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और 59% जो है वो डच लैंग्वेज को बोलते हैं। लेकिन ये जो है इसकी कैपिटल सिटी ब्रसेल्स इसका नाम है, यानी जो बेल्जियम की कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स। ब्रसेल्स जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा इसके अपोजिट है। यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो ऑल ओवर कंट्री में जो डच स्पीकर्स हैं वो मेजोरिटी में है और जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो माइनॉरिटी में है। लेकिन जो इसकी कैपिटल सिटी है, उस कैपिटल सिटी में क्या होता है कि जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं उनका रेशियो 80%, उनका रेशियो 80% है और जो डच स्पीकर्स हैं वो यहाँ पर 20% है। यानी यहाँ पे जो कैपिटल सिटी है, इस कैपिटल सिटी में फ्रेंच स्पीकर्स जो हैं वो मेजोरिटी में है और जो डच स्पीकर्स जो हैं वो माइनॉरिटी में। कहने का मतलब है कंट्री में जो हो रहा है, ऑल ओवर कंट्री में जो हो रहा है उसके अपोजिट इसकी जो कैपिटल सिटी यहाँ पर हो गया है। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पे ये रहते हैं जो ये जो बॉर्डर है जर्मनी से लगता है, यहाँ पे कुछ लोग जर्मन स्पीकर्स पे रहते हैं, कुछ जर्मन स्पीकर्स पे रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंपोजिशन है इनकी एंथी कंपोजिशन इस प्रकार से बनी हुई है। श्रीलंका में क्या होता है? श्रीलंका में ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये सिंहाला लैंग्वेज का है। सिंहाला जो लैंग्वेज स्पीकर्स हैं वो हैं, यानी ये जो लोग हैं वो बुद्धिज्म को मानते हैं, बुद्धिज्म यानी बुद्ध धर्म को मानते हैं। जो बाकी बचा हुआ है वो तमिल धर्म के लोग हैं, तमिल रिलीजन के लोग हैं और तमिल सॉरी इंडिया से गए हुए हैं और कुछ लोग परमानेंटली श्रीलंका के हैं। ये लोग तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं। अब ये तमिल जो है ये भी डिवाइडेड है। 30% जो है वो परमानेंट श्रीलंका के तमिल्स हैं और 5% जो है वो इंडिया से गए हुए हैं, यानी इंडो कल्टिवेशन या कॉलोनिज्म जो हुआ उस टाइम पे जो इंडिया से श्रीलंका जाकर रहने लग गए थे, वो अपना कल्चर वगैरह अपनी लैंग्वेज वगैरह साथ ले गए थे, वो लोग यहाँ पर है। यहाँ का अगर एंथी कंपोजिशन हम देखें तो सिंहाला स्पीकर जो है 74% है। कितने हैं? 74% यहाँ पे सिंहाला लैंग्वेज बोलते हैं जो बुद्ध धर्म को मानते हैं।
यहाँ पे केवल 18% जो लोग हैं वो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, और इस 18% में भी यहाँ पे 13% जो है वो मेन श्रीलंकन तमिल्स हैं, जो पहले से श्रीलंका में रहते थे। और ये तमिल इसलिए बोलते हैं कि ये जो ऊपर वाला जो बॉर्डर है ये इंडिया के तमिलनाडु जो स्टेट है उसका नेबर उसका नेबर है। उसका नेबर होने का इन लोगों को तमिल आती है। जो इंडो श्रीलंकन कल्टिवेशन हुआ या कॉलोनिज्म हुआ उस समय इंडिया से जो तमिल गए थे श्रीलंका में, इंडिया से जो तमिल श्रीलंका में चले गए, जो ये है, ये जो है ये 5% है। ये वो लोग हैं जो इंडिया से श्रीलंका में चले गए थे और अपनी लैंग्वेज को लेके। अब इस चैप्टर मतलब दो जो डायग्राम है, इन दो डायग्राम को पावर शेयरिंग में दिखाने का मतलब क्या है, इन दोनों जो डायग्राम दिए हुए इनको पावर शेयरिंग में दिखाने का मतलब क्या है, ये हम देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे सिंपली दे रखा है बेल्जियम इज स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम जो है यूरोप का एक स्मॉल कंट्री है। बेल्जियम जो है यूरोप का एक स्मॉल कंट्री है एंड स्मॉल इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। और ये हरियाणा से भी छोटा है। भारत में जो हरियाणा है उससे भी छोटा कंट्री है। इट हैज बॉर्डर विद फ्रांस एंड नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। इसके जो बॉर्डर है वो किस किस से लगते हैं, इसके बॉर्डर लगते हैं फ्रांस से यानी फ्रांस से, नीदरलैंड से। ये जो एरिया है ये जर्मनी से लगता है। ये जर्मन लोग जर्मन लैंग्वेज ही बोलते हैं। यानी एक साइड में कहां से लगता है फ्रांस, एक साइड नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। इट इज ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़। और यहाँ की जो पॉपुलेशन यानी लगभग आबादी जो है यहाँ की वो लगभग 1 करोड़ के आसपास है, जो कि हरियाणा से भी आधी है। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन यानी हरियाणा से भी आधी है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ की जो एथनिक कंपोजिशन है, एथनिक का मतलब जानते हो एथनिक क्या होता है? एथनिक का मतलब है कि हम आसपास में हमारे रिलीजियस ग्रुप देखते हैं, लैंग्वेज बेस पे जो ग्रुप बनते हैं उनको बोलते हैं एथनिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? एथनिक ग्रुप, जो कि लैंग्वेज के बेस पे बनते हैं। और इस कंट्री का जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। 59% जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो डच जो लैंग्वेज है वो बोलते हैं। अंदर 40% पीपुल लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। ये 40% जो है वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और क्या कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं। और ये जो फ्लेमिश रीजन वाले हैं ये डच लैंग्वेज बोलते हैं। फ्लेमिश जो कि डच लैंग्वेज को बोलते हैं और वो है 59%। और ये है वेलोनिया में रहने वाले फ्रेंच बोलते हैं, ये 40%। ये पहला ऑनलाइन क्लास है, पहला वीडियो है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं। अनदर 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। इन 40% जो वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन। ये जो पोर्शन दिया हुआ है ये वाला, ये 1% में आता है और ये जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पे जर्मन जो है, जर्मनी जो कंट्री है, जर्मनी जो देश है वो इसका क्या बनता है? बॉर्डर बनाता है और यहाँ के लोग जर्मन बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रसल्स। अब बात करते हैं ब्रसल्स की, जो यहाँ की कैपिटल सिटी है, यानी बेल्जियम की क्या है? कैपिटल सिटी है। 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। अब इसको कंपेयर कीजिए, यहां पे 80% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। और 20% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। ठीक है, यानी
इस पूरी कंट्री की बात करें, ऑल ओवर कंट्री की बात करें, तो ऑल ओवर कंट्री में जो डच स्पीकर्स जो हैं वो मेजोरिटी में, मेजोरिटी मीन्स जिनका नंबर ज्यादा होते हैं, जिन जो ज्यादा आबादी में होते हैं, ज्यादा संख्या में होते हैं, यानी यहाँ पर ऑल ओवर कंट्री में 59% डच बोलने वाले लोग रहते हैं, यानी फ्लेमिश रीजन में जो 59% है। कितने? पूरी कंट्री में 59%। और 40% किसमें आते हैं? फ्रेंच बोलने वाले में आते हैं, जो वेलोन रीजन में रहते हैं। लेकिन ब्रसल्स जो है यहाँ की कैपिटल सिटी, जैसे हमारा इंडिया का कैपिटल सिटी दिल्ली है ना, उसमें बेल्जियम का कैपिटल सिटी कौन सा है? ब्रसल्स है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। 80% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। और 20% लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। एंड डच स्पीकर्स कितने हैं? 20%। और फ्रेंच स्पीकर्स कितने हैं? 80%। इसको देखिए थोड़ा सा। अभी यहां क्या होता है वो देखते हैं सबसे पहले अपन। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकर्स कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो यहां पर यानी पूरी कंट्री में जो मेजोरिटी है वो किसकी है? फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकर्स की है। लेकिन कैपिटल सिटी में क्या हो गया? इससे उल्टा हो गया। और यहां पर जो पूरी ऑल ओवर कंट्री में जो माइनॉरिटी में है और जो कैपिटल सिटी में जो मेजोरिटी में, वो क्या करते हैं? वो लोग पावरफुल हैं। कौन से? जो कैपिटल सिटी में मेजोरिटी में, कैपिटल सिटी में मेजोरिटी में जो है वो पावरफुल लोग हैं। और इसके साथ में दिस वाज रिप्रेजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। और यहाँ पर जो ये पावरफुल है, इनके पास क्या है? सारे जो पावर्स हैं वो इनको दिए हुए हैं। पहला यानी चैप्टर जब क्रिएट होता है उससे पहले की बात कर रहे हैं। सारे जो पावर्स हैं वो किसको दिए हुए हैं? वो दिए हुए हैं किसको? वेलोन रीजन वाले फ्रेंच स्पीकर्स को दिए हुए हैं। यहाँ पे कौन रह गया दूर? यहाँ पे दूर रह गए फ्लेमिश रीजन वाले, जो डच स्पीकर्स हैं वो रह गए। अब आगे देखो क्या होता है यहाँ पे। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। और इसी को हम एक दूसरी कंट्री से कंपेयर करते हैं। ठीक है। श्रीलंका इज ए आइलैंड नेशन। श्रीलंका क्या है? एक आइलैंड नेशन है। और जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। और तमिलनाडु जो साउथर्न कोस्ट है इंडिया का, साउथर्न कोस्ट है, जो दक्षिणी हिस्सा है, उससे कुछ किलोमीटर दूर क्या है? श्रीलंका है। श्रीलंका है। इसकी पोजीशन देखिए पहले। इट इज अबाउट 2 करोड़ पीपल। यहाँ की पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ के आसपास है। और इट इज अबाउट 2 करोड़ पीपल बट अबाउट द सेम इन हरियाणा। जितने हरियाणा में उसके आसपास यहाँ की आबादी है। और आगे क्या दे रखा है? लाइक द अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज डिजर्व पॉपुलेशन। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिन्हाला स्पीकर्स। यानी सिन्हाला स्पीकर्स की अपने देखिए कितनी परसेंट है यहाँ पे? 74% लोग कौन से रहते हैं यहाँ पे? सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते हैं। यानी जो सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते हैं वो कितने हैं यहाँ पे? 74% है। और ये जो है वो बुद्ध धर्म को मानते हैं, बुद्धिज्म इनको बोल सकते हैं अपन। यानी बुद्ध धर्म को मानने वाले कौन से होते हैं? बुद्धिज्म होते हैं। ये जो बुद्ध धर्म को मानने वाले 74% है, जो कौन है? सिन्हाला। ठीक है। इसके अलावा 18% जो स्पीकर्स दे रखे हैं, 18% स्पीकर कौन से यहाँ पे? तमिल जो है वो 18% है। और ये जो 18% है ये भी डिवाइड किए हुए हैं। ये भी क्या किए हुए हैं? डिवाइड किए हुए हैं। डिवाइड कैसे किए हुए हैं? इनमें 13% जो है, इन 13% जो परमानेंटली श्रीलंकन है, जो पहले श्रीलंका में रहते थे और आज भी श्रीलंका में रहते हैं। और 5% इंडियन तमिल्स हैं। 5% वो तमिल है जो पहले भारत में थे, यानी तमिल लैंग्वेज बोलते थे, वो पहले इंडिया में रहते थे। और इंडो कल्टिवेशन जो हुआ यानी कॉलोनिज्म हुआ, उस टाइम पे इंडिया को ये इंडिया से कहाँ आ गए? श्रीलंका में आ गए। जो ये जो एरिया है ये IS इंडियन श्रीलंकन जो तमिल स्पीकर्स हैं वो कौन से हैं? ये हैं। अभी यहाँ क्या होता है, इन दोनों कंट्री की जो सिचुएशन देखते हैं अपन, जो पॉलिटिकल सिचुएशन देखते हैं, उसके बारे में चैप्टर दिया हो। तो उसमें क्या होता है देखो, सबसे पहले जो बात थी वो कौन सी थी?
वो थी कि श्रीलंका जो है वो 1948 में इंडिपेंडेंस हुआ था, 1948 में। इसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ के जो सारे राइट्स और पावर्स जो है वो जो देने थे वो डिवाइड किए जाने थे। वो क्या हुआ कि सिन्हाला जो लैंग्वेज स्पीकर्स हैं, सिन्हाला जो बोलने वाले हैं, उनको सारे राइट्स दे दिए गए। क्योंकि क्या थे यहाँ पे